कुछ एक्सपोज करना चाहता हूं अबाउट डेविल। आप जानते हैं, आपसे ज्यादा शैतान जानता है कि खुदा का कलाम कितना इंपॉर्टेंट है। सच कहता हूं, आप कोई भी किताब पढ़ लो, आपको रुकावटें नहीं आएंगी। लेकिन जब आप सोचोगे ना, आज मैं दोपहर में फ्री होके बाइबल पढ़ूंगा, मैं आपको सच कहता हूं ऐसी सी बातें आएंगी आपके सामने। बिकॉज डेविल जानता है कि कौन सी बातें इनका उद्धार कर सकती है। सच कहता हूं, मुझे रीडिंग का पैशन है, ये बात सच है। मैं बहुत पढ़ता हूं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, इतने सारे बुक्स में मैं एक ही बुक कहूंगा जो सच में मुझे लगता है एवरी ह्यूमन को पढ़नी चाहिए, वो है बाइबल। ओके? तो मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूं, एक एक्सपोज करना चाहता हूं एक शैतान का झूठ। और मैं ये बिलीव करता हूं ये सबके साथ होता है। ओके? डोंट बी ओवर स्पिरिचुअल। आप एकदम आप ऐसे सोचिए कि आप घर में बैठे हैं और आराम से इस वचन को सुनिए। लिसन, बाइबल ऐसा बताती है कि एक टाइम था जब यीशु अपने चेलों के साथ कहां जा रहा था, और यीशु सो गया और चेले उसके साथ थे। अचानक उस बोट पे तूफान आया, पानी भरने लग गया। तो इन्होंने क्या किया? प्रभु को जगाया, और जैसे यीशु उठे, उसे तूफान को कहा, शांत हो जा। सब शांत हो गया। शांत होने के बाद चेले कहते हैं, ये कौन है कि पानी और तूफान भी इसकी बात को मानते हैं। आप कितने लोग ये बात जानते हैं कि आप भी एक बोट में हैं, उस बोट में यीशु है, और बहुत सारा एक फॉल्स गॉस्पेल कहता है, एक झूठा सुसमाचार कि यीशु है तो कुछ नहीं होगा। यीशु साथ में था, तूफान आया। अब कितने लोग हैं, आप सच बताइएगा, अभी कितने लोग हैं जब आपके लाइफ में तूफान आता है तो आपको डेविल ये कहता है, तूने कोई पाप किया था इसलिए आया है। बहुत बार जानते हो ऐसा होता है, तूने कुछ तो गलत किया है। मैंने अचानक देखा है जब लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, वो एक कन्फेशन जरूर करते हैं, पता नहीं हमसे क्या गलती हुई है, कुछ तो हुआ है। क्या आप इस बात को जानते हो? ये डेविल का एक झूठ है। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने तूफान इसलिए भेजा है कि आपको यह रियलाइज करवाए कि तेरे पाप का दंड दे रहा हूं, कि परमेश्वर ने तूफान इसलिए भेजा है ताकि वो आपको दिखाए कि वो कौन है? टेल मी। याद रखिएगा, तूफान इसलिए नहीं आते हैं कि आपको पाप रिमाइंड करवाएं, तूफान इसलिए आते हैं ताकि आपको खुदा दिखाए कि वो कौन है। कभी इस बात पे बिलीव मत करना कि आपके पाप आपके ऊपर दंड लेकर आएंगे। याद रखिए, जीसस क्रॉस पे आपके पापों के लिए मरा है, आपके पाप क्षमा हुए हैं। आप जो भी ऑनेस्टली प्रभु के सामने मान लेते हो वो आपको फॉरगिव हो जाते हैं। तो ब्रदर, ये प्रॉब्लम क्यों है? मुझे एक बात बताइए, आप डॉक्टर को कब डॉक्टर के पास जाते हैं? जब आप बीमार। उससे पहले कभी आप ऐसे हुआ है कि डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही मिलने आ गया था। अच्छा, बताओ क्या हुआ? मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं, ऐसे ही आपसे मिलने के लिए आ गया। और डॉक्टर को तभी जानते हो जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी आप अपने वेल विशर्स को प्रॉब्लम में जानते हो। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, भले ही एक वेल विशर होते हैं आपके, जो कभी नहीं चाहते कि आपके लाइफ में कुछ गलत हो। वो हमेशा आपको टाइम टाइम पे एडवाइस देते हैं। आप कैसे जानते हो उनको? तकलीफ के अंदर। बाइबल बहुत बार ऐसा कहती है कि मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा ताकि उसकी सेना के द्वारा मेरी महिमा हो सके। कई बार स्ट्रॉम इसलिए आते हैं, तूफान इसलिए आते हैं ताकि आप उसमें से कुछ पा लो। क्या पाया बताइए चेलों ने? क्या पाया मुझे बताइए? कोई तो चीज पाई होगी उन्होंने। जब तूफान आया तो उन्होंने उस तूफान में से क्या पाया? जानते हो क्या पाया? सोना चांदी नहीं पाया, परमेश्वर की पहचान पाई। परमेश्वर क्या है? उस दिन उन्होंने जाना कि जो उनके साथ शरीर में चलता है, भले ही वो इंसान दिखता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दैट डे, आज आप देखिए,
स्ट्रॉम्स के अंदर आज लोग सिर्फ यही सोचते हैं, तकलीफ आई है मतलब मां कुछ तो गलत कयो हुआ, तकलीफ आई है मतलब मैंने कुछ तो गलत किया है। अरे तकलीफ हमेशा पाप की वजह से नहीं आती है। यीशु ने एक जगह पे कहा ये महिमा ये तकलीफ इसलिए नहीं आई है कि इसने पाप किया या इसके बाप दादाओं ने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया, ये इसलिए आई है ताकि खुदा इसे ठीक करके अपनी प्रकट करेगा कि वो कौन है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो मेरे पीछे, बोलो तूफान डुबाने नहीं आया है, बोलो तूफान प्रमोट करने के लिए आया है। हमेशा इस बात को याद रखना, हमेशा ऐसे मन में मत सोचो कि तकलीफ हमेशा, मैं जानता हूं तकलीफें गुनाहों के लिए भी आती हैं, गुनाहों की वजह से भी आती हैं। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, आप में से शायद कम बिलीव करेंगे। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, मनुष्य जो बोता है वो वही काटेगा? पढ़ा है? एग्जाम्पल दूं मैं आपको एक। मैं कभी कभी अपने दोपहर की नींद खराब करके बाइबल पढ़ता हूं, आज भी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैंने आज नींद पूरी होने दी, कल दोपहर को ये वापस आएगी और कहेगी मुझे फिर सोना है। मैं नहीं कहता हूं कि आप इम्बैलेंस हो जाओ, अपनी हेल्थ खराब करो, पर कभी कभी आपने इस बात को महसूस किया है, आप जो काट रहे हैं ना, ये आपने कल बोया था। सच कहता हूं, आपको जब भी मन करता है ना सोने का, आप सो जाओ। आपको जब भी मन करता है खाने का, आप खा लो। आपको जब भी मन करता है किसी से फोन पे बात करने का, बात करो। ये बहुत अच्छा वे है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करने का। सच कहता हूं, कभी कभी मैं देखता हूं, मैं ओवर स्लीप, मैं रात को मैं 8 घंटे सोया हूं, मैं दोपहर में क्यों सो रहा हूं? अरे उस टाइम को लूं, मैं प्रभु के साथ बैठूं, वचन पढ़ूं, दुआ करूं, आराधना करूं, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। और शायद शाम को किसी ऐसे बंदे से प्रभु मुझे मिला दे जिसके अंदर मेरे थ्रू एक इंपार्टेशन हो जाए। सच कहता हूं, आप जो भी आज हो ना, आप 2 वजह से हो। अगर आप सक्सेस हो तो 2 चीजें हैं, एक परमेश्वर का अनुग्रह, दूसरा आपने एफर्ट डाला था। और आपको पता है अगर आप डाउन हो तो 2 वजह से हो, एक आपने अपने मन की सुनी, सेकंड यू आर नॉट ओबेइंग द लॉर्ड। परमेश्वर ने बहुत बार इब्राहिम से कहा था आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन जब इब्राहिम अपने बेटे को मारने जा रहा था, तब प्रभु कहता है अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, श्योरली आई विल ब्लेस यू, क्योंकि तूने अपना बेटा भी नरक छोड़ा, तूने उसे भी दे दिया। और अगर आज आप सिर्फ इसलिए आए हैं गाड़ी बंगला, तो आप निराश होके जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में एक उस नैरो गेट को समझना चाहते हैं जिसके लिए यीशु ने कहा सकरा है वो दरवाजा जो जीवन की ओर पहुंचाता है। मैंने एक आदमी के मुंह से सुना, वो कहता था कि ये दरवाजा स्वर्ग की ओर है। जी नहीं, ये दरवाजा जीवन की ओर लिखा है। जीवन मतलब क्या? द लाइफ ऑफ जीसस, होल्ड एटर्नल लाइफ। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, अनंत जीवन को धर ले। होल्ड, बोलो होल्ड। उसे होल्ड करने से पहले बहुत कुछ अनहोल्ड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड?